हेलो बच्चों, आइए फिर से हम YouTube चैनल पर जुड़ते हैं। अब हम आपको गद्य पढ़ाने जा रहे हैं। पहले हमने आपको एक लेसन काव्य का करा चुके हैं, अब गद्य कराने जा रहे हैं, जिसमें क्या है, गद्य में गद्यांश लिखे जाते हैं, जिसके बताए हुए क्वेश्चन प्रश्नों के उत्तर हमें गद्य खंड में से देने पड़ते हैं। ये किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। मित्रता नामक पाठ। मित्रता क्या है? पाठ का नाम है। और मित्रता जानते हो किसे कहते हैं? मित्रता एक दोस्ती का ही नाम है। मित्रता एक दोस्ती है, मित्रता एक दोस्ती कहलाती है, जो कि एक जो प्रिय मित्र होते हैं, जो अपनी सारी बातों को आपस में शेयर करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उसे ही मित्रता कहा जाता है। और मित्रता के द्वारा, मित्रता नामक लेसन में से ही हम ये प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगर आपको ये व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आएगी तो ही आप इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे पाओगे, जिसके आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। और ये कब आ चुका है? ये 2024 में भी एक बार फिर से आ चुका है, और ये हो सकता है कि इस बार भी 2027 में भी लग जाए। तो मोस्टली पैराग्राफ है, एक बार ध्यान से सुने। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। जब हम समाज में प्रवेश करते हैं ना, तो हमारा एक मन जो होता है कोमल की तरह होता है, बिल्कुल मुलायम, जिसे कहते हैं कि हम जैसी बातें चाहेंगे हम वैसी बातें उसके अंदर ले लेते हैं। हमारे भाव अमार्जित और प्रवृत्ति अप्रयुक्त होती है। हमारे भाव जो होते हैं बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे जिस रूप में चाहे उस रूप का करें, चाहे वो राक्षस बनावे या देवता। हम जब समाज में प्रवेश करते हैं ना, तो एक कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। जैसे जिस प्रकार से एक कुम्हार जब कच्ची मिट्टी की मूर्ति है, कच्ची मिट्टी से उसे कोई भी आकार में ढाल देता है, चाहे वो मटका बना दे, कलसा बना दे, चाहे वो सुराही बना दे, क्योंकि वो कच्ची मिट्टी होती है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति भी ऐसा ही होता है कि जब वो समाज में प्रवेश करता है तो वो कैसा होता है? एक कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है। उसे जैसे मित्र मिलते हैं वो वैसे ही ढल में ढल जाता है, वो वैसा ही बन जाता है जैसे व्यक्ति उसे समाज में मिलते हैं। अब चाहे तो वो राक्षस बन जाए और चाहे वो देवता बन जाए। राक्षस जानते हो किसे कहते हैं? एक गलत योनि वाला व्यक्ति, जिसे कहते हैं ना कि गलत प्रभाव पड़ जाना, गलत स्वभाव पड़ जाना। और एक देवता जिसके विचार अच्छे होते हैं, जो भाव भी अच्छे होते हैं, अपने भाव को बहुत ही स्पष्टता से दूसरों तक पहुंचाता है। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा होता है, जो हमारे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। यानी कि ऐसे लोग जो हमसे भी ऊंचे दृढ़ संकल्प मजबूती के हैं, उनका साथ हमारे लिए कुछ खतरनाक साबित हो सकता है। जानते क्यों? क्योंकि खतरनाक लोग हमसे जो ऊंचे होते हैं ना, तो वो हमें हमेशा गलत प्रभाव को शामिल कराने के लिए अग्रसर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि अगर वो हमें कहते हैं कि ये काम करो तो वो करना पड़ता है। कारण क्या होता है? क्योंकि वो गलत व्यक्ति होते हैं, उनका प्रभाव गलत होता है, लेकिन उनके पास क्या है? धन दौलत से अमीर होते हैं। इसी कारण वो उसे अपने अंदर प्रभावित कर लेते हैं। संकल्प क्यों होते? क्योंकि उन्हें हर बात का विरोध मान लेनी पड़ती है। हम उनका विरोध करना चाहे ना, तो भी हम मित्रता के कारण उनका विरोध नहीं कर पाते। इसी कारण ऐसे लोगों को साथ करना अधिक बुरा होता है। अगर हमें ऐसे व्यक्ति मिल जाए तो वो हमारे लिए क्या होंगे? बुरे ही होंगे। और ऐसा लोगों का व्यक्ति और साथ रहना भी हमारा बुरा ही माना जाता है। जो हमारी ही बात के ऊपर रखते हैं, यानी कि जो मजबूत व्यक्ति होते हैं, जो अपनी पावर से, शक्ति से मजबूत होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं? वो अपनी बातों को ऊपर रखते हैं और हमारी बातों को नीचे कर देते हैं। इसी कारण हमें झुक जाना पड़ता है उनके आगे। तो ऐसे व्यक्तियों का साथ जो ना अच्छा नहीं लगता, और रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे ऊपर कोई सहारा रहता है। जब हम अपने मित्र के साथ होते हैं तो ना तो हमारे ऊपर उनका कोई ना तो हम अपनी दबाव से रुक सकते हैं, और ना ही हमारा उस समय किसी का सहारा होता है। क्योंकि हम मित्र बनाते समय ना तो अपने माँ बापों से पूछते हैं और ना ही अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं, हम मित्र बना लेते हैं बस। तो मित्र को जो है एक जांच परख कर बनाना चाहिए। चलिए, अब ये व्याख्या आपको समझ में आ गई है, तो चलो क्वेश्चनों पे चलते हैं। आइए पहला क्वेश्चन बताते हैं। विस्तृत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश यानी कि पूरे निष्कर्ष का लेखक और पाठ का नाम। इसमें हमें बताना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के किससे लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, कैसे लोगों का साथ रहना बुरा है? कैसे लोगों का साथ रहना बुरा है? तो छोटी सी लैंग्वेज है, पता भी चल जाएगा कि हमें समाज में कैसे बुरे लोगों के साथ रहना हमारे लिए बहुत ही अहित माना जाता है, अहितकारी माना जाता है।
रेखांकित अंश की व्याख्या, वो बोर्ड में जो आता है हो सकता है कि वो किसी भी पहली लाइन की रेखांकित कर दें, दूसरी की कर दें। फिलहाल तो इन्होंने इसकी कर रखी है कि हम लोग कच्ची मिट्टी के समान रहते हैं, जिसे जिस रूप में चाहे उस रूप में बना दें, चाहे वो राक्षस हो देवता हो। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो कि अधिक दृढ़ संकल्प है, क्योंकि हमारी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। अतः ये क्या इन्होंने एक रेखांकित अंश की व्याख्या बताई गई है। अतः क्या क्या बताया गया, जो मैंने आपको समझा दिया कि हम एक जब समाज में प्रवेश करते हैं ना, तो हम एक कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। जिस प्रकार से हम एक एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि जब कुम्हार कोई मूर्ति तैयार करने जा रहा होता है ना, तो पहले वो कच्ची मिट्टी बनाता है, कच्ची मिट्टी पानी मिलाकर। कच्ची मिट्टी क्या होती है? पानी मिलाकर जब मूर्ति बनाई, पानी मिलाकर जब उसे कच्ची कर दी जाती है ना, तो उसे कुम्हार कोई भी आकार डाल देता है, चाहे वो मटका बना दे, सुराही बना दे, घड़ा बना दे, मूर्ति बना दे, जो उसकी मन में इच्छा होती है वो उसी को आकार दे देता है। ऐसे ही जब बच्चा, छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु हो या बड़ा हो, किशोर अवस्था का बच्चा हो, तो वो क्या है, जब समाज में प्रवेश करता है ना, तो वो बहुत ही, इसका मन कोमल भाव, शांत स्वभाव का, बहुत ही सिंपल होता है। तो वो क्या करता है, वो जब उसका उसको जैसी संगति मिलती है ना, वो वैसे ही बनता चला जाता है, चाहे वो राक्षस बने, चाहे वो देवता, और चाहे तो वो बुरी संगति में बन जाए, राक्षस बन जाए, और चाहे वो देवता बन जाए। लेकिन हमें क्या होता है ना कि ऐसे मित्रों का साथ रहना हमारे लिए अच्छा नहीं रहता। अच्छे हमें ऐसे दृढ़ संकल्प वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने दृढ़ संकल्प के साथ ना हमें अपने अंदर पावर के साथ हमें अपना ही बनाने की कोशिश करते हैं। जो हम कहते हैं ना कि मान लो, तो मानना ही पड़ता है। कहते हैं ना कि पानी रखा है, पी, तो पीना ही पड़ता है। कारण क्या होता है, क्योंकि वो दृढ़ संकल्प के व्यक्ति हैं और हम उनके आगे झुक जाते हैं, क्योंकि हर बात को बिना विरोध करके मान लेनी पड़ती है, और हम उनका विरोध भी नहीं करते। हम उनकी बातें, क्या वो अच्छी संगति के बच्चे हों, चाहे वो बुरी संगति के व्यक्ति हों, हमें उनकी बातों को बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ये आपकी क्या हो गई, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में चित्त, भाव और प्रवृत्ति की स्थिति कैसी होती है? जब एक समाज में प्रवेश करते हैं, तुम्हारा भाव कैसा होता है? बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम, बहुत अच्छा, बहुत कोमल भाव होता है। और चित्त कैसा होता है? चित्त, मन हमारा बिल्कुल साफ होता है, कोरे कागज की तरह। इसी प्रकार से भाव भी हमारा ऐसी होती है, प्रवृत्ति की स्थिति भी हमारी ऐसी ही बनी रहती है। हम बिल्कुल साफ सुथरे इंसान होते हैं, और लेकिन जब समाज में प्रवेश करते हैं तो हम वैसे ही बन जाते हैं, और अच्छों के साथ अच्छे और बुरों के साथ बुरे बन जाते हैं। अब हम इसी पाठ का दूसरा पैराग्राफ समझाने जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है मित्रता, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी को देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। मतलब समाज में जब व्यक्ति रहते हैं तो वो क्या करते हैं, समाज में जब व्यक्ति प्रवेश करता है, कोई भी मित्र हो, आप भी किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी छोटी सी कक्षा में भी जाओगे ना, तो वो क्या करोगे, सिर्फ उसका चेहरा, उसकी हंसमुख बातें और चटपट सी मुलाकात को देखकर ही आप क्या कर लेते हो, तुरंत ही अपना मित्र बना लेते हो। यही बात इस पैराग्राफ में समझाई गई है। क्या समझाई गई है? हंसमुख चेहरा, बातचीत का रंग, थोड़ी चतुराई, यानी थोड़ी सी चतुराई से, और साहस, ये 2-4 बातें ही किसी को देखकर लोग तुरंत उसे अपना बना लेते हैं, और इसी बात को लेकर उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य तथा जीवन के व्यवहार में कुछ मूल्य भी है। अतः जब हम मित्र बनाते समय ये नहीं सोचते कि मित्रता जो है ना, एक जीवन का उद्देश्य बन जाती है, अगर हम घनिष्ठ और सच्चा मित्र बन जाए तो कारण क्या होता है, हम केवल मित्र बना लेते हैं, लेकिन मित्रता नहीं जानते। मित्रता किसे कहते हैं? मित्रता कहते हैं सच्चे भाव को, सच्ची प्रेम पूर्ति से अपने एक दूसरे का साथ निभाने को मित्रता उसे कहा जाता है। मूल्य भी नहीं है, यह बात हमें नहीं सोचती कि हम एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कुछ कार्य बहुत सुगम हो जाता है। यानी कि यह बातें हमें नहीं सोचती, हमें कुछ बात नहीं सोचती। जब मित्र बनाते हैं हम क्या देखते हैं, उसका चेहरा अच्छा है और उसकी बातें अच्छी हैं, बहुत अच्छी बोलती है, बहुत अच्छा बोलता है, तो कारण क्या है, हमने उसे झट से अपना मित्र बना लिया। हम उस मित्रता को बनाने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन हम उसका मूल्य नहीं जानते कि मित्र जो है एक मूल्य में सबसे बड़ा, ऊंचा और सबसे ऊंचे पद पर होता है, क्योंकि इससे क्या है, हम अपनी सारी बातों को शेयर करते हैं, जिससे आत्म शिक्षा का कार्य सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, यानी कि इसमें क्या बताया गया, एक प्राचीन, बहुत पुराने बातों में एक विद्वान का वचन रहा है, विश्वासपात्र मित्र से बड़ी रक्षा। जब एक विश्वासपात्र मित्र मिल जाता है ना, तो उसे रक्षा का कवच माना जाता है, क्योंकि वो उसे हमें गलत रास्ते पर चलने से रोकता है। अगर हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो क्या, अगर हमारा सच्चा मित्र होगा और विश्वास पात्र होगा तो वो हमें एक बार तक रोकेगा और हमसे कहेगा कि मित्र ये रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो क्या है,
विश्वासपात मित्र से बड़ी रक्षा होती है, क्योंकि विश्वासपात से जीवन की रक्षा बहुत होती है, और वो भी खासतौर से एक मित्र के दूसरे मित्र के लिए। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए तो समझना कि उसे जीवन का खजाना मिल गया, और समझो कि उसे अगर ऐसा मित्र मिल जाए तो जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिल गया, क्योंकि मित्र से बड़ी दौलत कोई नहीं मानी जाती। इसीलिए चलो ये पैराग्राफ अगर व्याख्या में समझ में आ गया हो तो मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बताती हूँ। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से आधारित है। इसके लेखक का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। रेखांकन की व्याख्या। अब देखो मैंने ये पैराग्राफ ब्लैंक छोड़ा है। ब्लैंक क्यों छोड़ा जानते हो? अब मैं किसी भी रेखांकित अंश पर आपको रेखांकित कर देती हूँ। मैंने आपका ये बना दिया, ये पूरी कंप्लीटली लाइन कर दी है। तो कारण क्या है? और अब इसकी मुझे क्या है? रेखांकन की व्याख्या बतानी है। हंसमुख चेहरा, बातचीत का रंग, थोड़ी चतुराई, साहस को देखकर, बातें किसी को देखकर लोग छटपट अपना मित्र बना लेते हैं। ये क्या बनाई मैंने? अंडरलाइन कर दी है, रेखांकित अंश बना दिया है। मैंने इसे ब्लैंक इसलिए छोड़ा था कि आपको मैं समझा सकूं कि कोई सी भी पैर लाइन, चाहे वो ये वाली लाइन बनकर आ जाए, ये बनकर आ जाए, चाहे लास्ट की जो लाइन आ जाए, कि ये पूरी लाइन आ जाए। तो कारण क्या है? अब ये चीजें मैंने इसलिए समझाने के लिए आपको अंडरलाइन अब की है। तो रेखांकन अंश की व्याख्या इस प्रकार है कि हंसमुख चेहरा और बातचीत का ढंग देखकर ही समाज में व्यक्ति जो होते हैं वो झटपट उससे अपना मित्र बना लेते हैं। अगर अब देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, व्याख्या कर दी, लेकिन अब दूसरी व्याख्या भी है। तब क्या लिखोगे? पहले में लिखोगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या लिखोगे? प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, इसी प्रकार से द्वितीय भी लिखी जाती है, ये अलग से डाल के लिखा जाता है डॉट करके। तो द्वितीय रेखांकन क्या? विश्वास पे तुम भारी रक्षा होती है। विश्वास में मित्र से जो होती है हमारी भारी रक्षा होती है, क्योंकि वो हमारे लिए एक आग बनकर खड़ा होता है, हमारे लिए एक मोड़ बनकर खड़ा होता है। अगर हम गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं तो वो हमें अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा, अगर वो विश्वासपात्र मित्र होगा। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए वो समझो कि उसे खजाना मिल गया, और जिसे ऐसा मित्र मिल जाता है तो समझो दुनिया का पूरा भरपूर खजाना मिल जाओ। यही बात इस पैराग्राफ में समझाई गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत उत्तर में लेखक क्या कहना चाहता है? प्रस्तुत उत्तर में लेखक बताना चाहता है कि मित्र को एक खजाने के रूप में देखा गया है, अतः हमें ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो हमें अच्छे रास्ते पर ले जा सके और जो विश्वासपात्र के लायक हो। सामान्य रूप से व्यक्ति मैत्री के समय क्या नहीं देखता? क्या नहीं देखता बच्चों? जब एक मित्र बनाते हैं तो हम क्या नहीं देखते उसके साथ? हम उसके मन में झांकते हैं, हम उसको देखते हैं? नहीं, हम क्या नहीं देखते हैं? ना तो हम उसका चेहरा देखते हैं, ना उससे रंग रूप देखते हैं, और ना हम उसको केवल हम क्या देखते हैं कि वो चटपट बोलता है और उसकी भाषा अच्छी है और वो अच्छा चतुराई है। तो बस यही देखकर हम क्या करते हैं? उसका अपना मित्र बना लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये पैराग्राफ आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो तो फिर हम आगे की वीडियो में मिलते हैं, और आगे के 2 गद्यांश या 3 गद्यांश जो भी मोस्टली होंगे केवल वही कराऊंगा।